इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और आवरली चार्ट को एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि अब निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट कर सकता है और क्या मार्केट में एक बड़ा ट्रैप क्रिएट हो रहा है, क्या यहाँ से मार्केट दोबारा से गिरेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा कैसा बन रहा है और किस तरीके का मार्केट में बिहेवियर रह सकता है, खासकर निफ्टी का। और निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और आवरली चार्ट कैसा दिख रहा है। बट उससे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। तो सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो डाउ जोन्स में करीब 139 पॉइंट का उछाल देखने को मिला था और नैस्डैक में करीब 40 पॉइंट का यहाँ पे उछाल देखने को मिला था। साथ ही साथ अगर हम इसके चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप देख सकते हो यहाँ से एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश ये कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद ये हो सकता है साइडवेज जाके फिर ये ब्रेकआउट दे या फिर ये नीचे आए। अगर ये यहाँ से साइडवेज दे के ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नीचे आया तो दोबारा से फिर ये 34,000 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यानी ये एक ट्रैप क्रिएटेड हो चुका है। अब इस ट्रैप का यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इसको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। यानी अभी तक ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे इसने हाई बनाया, फिर पुल बैक हुआ, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर नहीं करता है और नीचे जाता है तो फिर हमारा मार्केट भी नीचे आ सकता है। तो इसको आप फोकस में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी को ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं निफ्टी के किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। तो 17,500 पे आपको करीब 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,600 की पुट पे करीब 31.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,700 की पुट पे फिलहाल 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 17,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में। 17,500 की कॉल पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 की कॉल पे करीब 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज में, यानी 17,600 और 17,500 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 17,700 पार कर पाएगा ये फिलहाल देखना पड़ेगा मंडे में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,500 17,800 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं, क्योंकि अगर इसके पार होने के बाद सीधा सीधा 18,300 का जोन खुलता है। 17,800 की कॉल पे करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑलरेडी हम करीब 2% 2.5% का मूव दे चुके हैं। 18 के विक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मंथली में करीब 5% का मूव बनता है। तो जाहिर सी बात है अब ऊपर का मूव और 1% का यहाँ पे बचा है। अगर वो होता है या फिर गैप अप खुलता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है कि कहीं न कहीं जो निफ्टी की रेंज है वो 17,500 से लेके 17,800 तक की ये रेंज बन के आई है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये है निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले मंथली चार्ट लगाऊंगा तो मंथली चार्ट में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर पिछले कुछ महीनों से निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 17,804 का मंथली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो करीब करीब सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल पार होता है जो कि है 17,800, तो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो आएगा 18,200 का, जो कि हमें मंथली चार्ट पे हमें देखना है। ठीक है, वीकली चार्ट चलते हैं तो वीकली चार्ट पे पिक्चर कुछ ऐसी दिख रही है। एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से ये इसने लो बनाया, अब ये इसने पुल किया, ये एक कंसोलिडेशन और फिर ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी। तो ये जो पूरा
प्राइस एक्शन है इसका पूरा कन्वर्जन कब होगा, जब हम इसी लेवल के ऊपर निकलेंगे। यानी वीकली चार्ट पे भी 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। ठीक है, मंथली और वीकली दोनों में क्लोजिंग बेसिस पे 17,800 के ऊपर क्लोजिंग आती है। मंथली तो हालांकि मंथ स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल के एंड में पता चलेगा हमें, बट वीकली बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो 17,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब बात कर लेते हैं डे चार्ट की। तो डे चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे डे चार्ट क्या कह रहा है, ये रहा डे चार्ट। ठीक है, तो डे चार्ट को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डे चार्ट पे भी क्लियरली पिक्चर दिख रही है हमारे पास, यही एक लेवल आ रहा है जो कि 17,806 का है और इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके आसपास निफ्टी खुल रहा है तो यहाँ पे मैं एक बार सेल करना पसंद करूँगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये लेवल पार होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो अराउंड आपका निकल के आएगा, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसके आसपास का, यानी अराउंड आपका 18,100 के आसपास का ये लेवल हो सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली पिक्चर दिख रही होगी। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ अराउंड ये कंडीशन है निफ्टी की। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस है और अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा आपका ये लेवल 17,560 का लेवल। जिस दिन 17,560 के नीचे जाएंगे हम, उस दिन हम शॉर्ट करेंगे 17,400 के टारगेट के लिए। जब तक हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, या तो हम एक कंसोलिडेशन के लिए बिहेव करेंगे यानी ऑप्शन सेल करेंगे, या फिर हम पॉजिटिव साइड पे ही कामकाज करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विक्स जिस तरीके से ड्रॉप हुआ है, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10% का विक्स में ड्रॉप आया था। आप देखो ये इंडिया विक्स 18.43 पे आ गया था आपका, 10.5% का इसमें गिरावट आई। तो ये समझ लीजिए लोअर विक्स पे पॉजिटिव मूवमेंट ज़्यादा होता है रादर देन नेगेटिव मूवमेंट। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लीजिए। लोअर विक्स पे ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो मोमेंटम होगा वो बहुत स्लो स्लो होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एक मोमेंट हो गया, ये देखो यहाँ पे ये एक मूवमेंट हो गया, फिर ये साइडवेज चला गया, और फिर ये एक मूवमेंट, फिर आपको करीब करीब 1 घंटे के लिए साइडवेज, और फिर ये मूवमेंट। ठीक है ना, तो आपको ये मूवमेंट में पैसे थोड़े बहुत मिल सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि लोअर विक्स पे ऑप्शन बहुत तेज़ी से नहीं भागते हैं, चाहे वो भले इन द मनी ही क्यों ना हो। ठीक है ना, अगर इन द मनी भी अगर भागेगा तो वो भी 20-30 पॉइंट ही भागेगा, जब निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा। तो इतना आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया है। तो इस पर्टिकुलर चैनल के लिए हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट सेशन स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी निफ्टी में, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट से पहले अच्छी अच्छी कंपनियों में बाइंग होती है, और जैसी रिजल्ट आती है तो उनको डंप करना स्टार्ट कर दिया जाता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा। ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग अगर आपको करनी है तो एक बार निफ्टी को 18,000 के ऊपर निकल जाने दीजिए और वीकली बेसिस पे क्लोज आने दीजिए, फिर आप बहुत अच्छी बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि कौन कौन से मूविंग एवरेज किसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है आपका डे चार्ट पे। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं। डे चार्ट पे आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, जिसके हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद हम 200 डे मूविंग एवरेज देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे इसमें सपोर्ट लिया हमने, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए एज पर द सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं। वो पैरामीटर तभी नेगेटिव होंगे जब हम 17,500 के नीचे जाएंगे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस पे आपको फोकस रखना है। अगर इसको रिवर्स करना है तो यहीं से ये रिवर्स करेगा, और अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये दोबारा से नीचे आता है, मतलब अपने हाई को पार करके नीचे आने लगता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक ट्रैप क्रिएट होगा और फिर ये नीचे धीरे धीरे नीचे आ सकता है। ठीक है, इसको आप क्लियरली दिमाग में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।